हाय वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी और मेरे साथ और मैं हूं फैसल हरल। जवेरिया, सबसे पहले बताएं कि कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन इतने दिनों से हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है, तो हमारी ऑडियंस कह रही थी कि कहाँ हैं आप लोग, ढूंढ रहे थे भाई, कहाँ थे आप? हम लोग जो हैं वो जवेरिया वर्क कर रहे थे बिल्कुल, और मैं थोड़ा छोटी सी वेकेशन लेकर गया हुआ था, लेकिन मैं बैक कर गया हूँ और आज से आपके साथ जुड़े रहेंगे। मैं और आज से डेली वीडियोस आएंगी, डेली आएंगी। आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल को भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो आज हमारे पास कौन सी वीडियो रिएक्ट करनी है, और अगर हम कभी भूल जाए तो हमें याद करा दीजिएगा जी। वीडियो का नाम है पीएम मोदीज गिफ्ट ऑफ ₹7,300 करोड़, मतलब करोड़ों में बात तो जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं तो वो करोड़ों की ही करते हैं, करोड़ों के प्रोजेक्ट्स ले आते हैं, करोड़ों की डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह पे बात करोड़ों की हो रही है। प्रोजेक्ट सेट टू रेवोल्यूशनाइज पीएम्स लैंडस्केप, यानी एमपीज लैंडस्केप, यानी मध्य प्रदेश के बारे में बात हो रही है। और इनका बहुत बड़ा एक स्टेट है, तो देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या इन्होंने न्यू प्रोजेक्ट किए हैं या होंगे। बट लेट्स स्टार्ट। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गत दशक रहा है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का, स्टेशन पुनर्विकास का और लास्ट मील कनेक्टिविटी का, जिससे देश आज तेजी से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर अग्रसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लोगों के जीवन में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी व्यापार कारोबार में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोजगार के लाखों नए अवसरों का निर्माण, और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी तेज विकास। देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने 1,15,000 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात दी है। इसी क्रम में 6,700 करोड़ रुपए की लागत से अधिक की 11 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज किया जा रहा है। आज लोकार्पण होने वाली परियोजनाएं हैं NH 47 पर 4 लेन हरदा से टीमा गांव तथा चिचौली से बैतूल 4 लेन का निर्माण कार्य। इससे इंदौर और नागपुर के बीच कनेक्टिविटी सुगम होगी। साथ ही हरदा और बैतूल क्षेत्र के किसानों और उद्योग के उत्पाद को नई मंडियों तक आसान पहुंच मिलेगी, जिससे यहां आर्थिक विकास आएगा। NH 47 पर ही इंदौर से मध्य प्रदेश गुजरात बॉर्डर 4 लेन शेष भाग के निर्माण से मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने से झाबुआ, मंदसौर और धार जिलों में आर्थिक संपन्नता और खुशहाली आएगी। इस परियोजना के अंतर्गत दुर्घटना संभावित माचलिया घाट के ज्यामिति सुधार से 1 घंटे का सफर केवल 10 मिनट में पूरा होगा। NH 752D पर देवास से उज्जैन तक 4 लेन मार्ग बन जाने से उज्जैन से देवास और भोपाल के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। NH 552G पर उज्जैन से झालावाड़ और राजस्थान बॉर्डर तक 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर के निर्माण से उज्जैन, अगर, झालावाड़ से राजस्थान तक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान होगी और साथ ही नलखेड़ा ग्राम में स्थित प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर तक पहुँच सुगम होगी। आज ही लोकार्पण हो रहा है होशंगाबाद जल प्रदाय परियोजना का। इस परियोजना से लगभग 62,735 हितग्राही लाभान्वित होंगे। उज्जैन देवास इंदौर रेल लाइन का दोहरीकरण और बरखेड़ा बुदनी इटारसी रेल खंड पर तीसरी रेल लाइन से ट्रेनों की स्पीड बढ़ेगी, जिससे यात्रा समय में बचत होगी। साथ ही कृषि और स्थानीय उत्पादों की तेज आवाजाही होगी। इटारसी नॉर्थ साउथ ग्रेड सेपरेटर के साथ यार्ड रीमॉडलिंग से इटारसी यार्ड में ट्रेनों का संचालन सुगमता से किया जा सकेगा। साथ ही इटारसी स्टेशन से गुजरने वाली गाड़ियों को फ्लाईओवर से बाईपास किया जा सकेगा। दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर स्थित रतलाम एवं मेघनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास भी आज ही किया जा रहा है। ये आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी, जैसे कि चौड़ा फुटओवर ब्रिज, लिफ्ट, एस्केलेटर्स, प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग रास्ते, पार्किंग, कैफेटेरिया, प्रतीक्षालय आदि। इन परियोजनाओं से दुर्घटनाओं में काफी कमी आएगी।
ट्रैफिक जैम से मुक्ति मिलेगी, महाकाल की नगरी उज्जैन तक श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और तेज होगी, जिससे पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा मिलेगा। किसानों की मंडी तक पहुंच सुगम होगी और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अमृतकाल में मध्य प्रदेश देश को आर्थिक सुपर पावर बनाने की दिशा में एक सशक्त भागीदार बनकर उभर रहा है। जब बात की है ना पीएम मोदी ने कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री के लिए कितना जरूरी है, ये बात वाकई सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने बात की सबसे स्टार्ट में, जो थोड़ा सा उनका दिखाया था क्लिप, वाकई जरूरी है। और कनेक्टिविटी, अच्छा ये तो है कि बाहर से तो इन्वेस्टर्स आ ही रहे हैं और वो इंडस्ट्रीज वगैरह लगा रहे हैं, लेकिन उनको सहूलतें प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि रोड्स बना रहे हैं, ये ट्रांसपोर्ट के लिए, लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए चीजें हो रही हैं, एयरपोर्ट्स हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो कि आगे जो आए उसके लिए डिफिकल्टी ना हो और अपने लोगों के लिए भी ना हो। आपको कैसा लगा? मुझे ओवरऑल इसमें बहुत सारी चीजें हमने पीछे भी डेवलपमेंट की देखी हैं, ओडिशा में या हमने अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की, तो वो उनकी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आई है ना कि वो किसी एक चीज़ को नहीं टारगेट कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को टारगेट करते हैं और डिवीजन करते हैं कि अगर हमने यहाँ पे रेलवे ट्रैक को देखना है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना है, हमने किसानों के लिए चीजें करनी है, रोड के एक घंटे का फासला 10 मिनट में। तो मतलब कि जब एक बिजनेस है ना, तो बिजनेस को जब हम देखते हैं तो बिजनेस सारा डिपेंड कर रहा होता है ट्रांसपोर्टेशन पे, इधर की चीज उधर लेके जानी। अगर फॉर एग्जांपल किसान कोई बीज बनाएंगे तो बीज को मंडियों तक ले आना, मंडियों तक लोगों का जाना, तो हर चीज में जो है वो कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कनेक्टिविटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। बहुत लॉन्ग टर्म सोच है कि एक सड़क बन गई तो वो मतलब एक, यानी कि इन्वेस्टमेंट ऐसी है, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि देर पा चलती है और ये फिर लॉन्ग टर्म विजन में चलती है और फिर इससे बेनिफिट बहुत सारे आते हैं। रेवेन्यू क्या होता है, एक बात वो एक और कर रहे थे कि अगर आपको कहीं तरक्की चाहिए तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जैक्टली हर चीज में ये बहुत मैटर कर रहा होता है। आपकी कनेक्टिविटी, आपके रोड्स, आपकी रेलवे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, पाकिस्तान में जैसे लाहौर है ना, लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर कदरे बेहतर है बाकी सिटी से। दैट्स व्हाई लाहौर जो है वो फिर भी डेवलप्ड है एज कंपेयर टू अदर सिटीज। लेकिन अगर आप दूसरी आगे पीछे जाके देखें, रायगढ़ जाके देखें, रोड्स भी सही नहीं है, तो वहां पे वो चीज डेवलपमेंट क्यों नहीं आती? क्योंकि रोड्स ही नहीं है। और लाहौर का भी कुछ स्पेसिफिक कुछ रोड्स ऐसे हैं जहाँ पे ये चीजें हैं। पूरे लाहौर को तो ऐसी कनेक्टिविटी नहीं दी गई। अब फॉर एग्जांपल अगर रायविंड की आपने बात की है तो ऑरेंज ट्रेन रायविंड तक नहीं जाती, तो जो है अली टाउन से लेकर डेरा गुजरा तक जाती है। लेकिन रोड्स और ये चीजें जैसे लाहौर में डेवलपमेंट की है, इस तरह की दूसरे सिटीज में भी करनी जरूरी है। अब सिंध को देख लो, आप बलोचिस्तान को देख लो, केपी को देख लो, हाँ, तो ये सारे मामलात हैं। अभी हमारी नई गवर्नमेंट आई, अब प्रॉब्लम क्या है? अब ये देखें कि अब नरेंद्र मोदी जी जो है ना, वो इतने करोड़ मैं उधर लगा रहा हूँ, इतने करोड़, क्या है? पावर है, एक इंसान के पास पावर है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अब पावर, अब अभी इस इलेक्शन को देख लो तो 8, 10, 15 पार्टियां मिलके फिर अब गवर्नमेंट बनाएंगी। तो मतलब वो एक कहेगा ये नहीं करना, दूसरा कहेगा वो नहीं करना। गाजी खान में कोई जीत रहा है और कोई इधर कोई जीत रहा है। अब आजाद कहीं जीत गए हैं, पीपल्स पार्टी भी जीत गई है, नून लीग भी जीत रही है। तो मतलब वो फिर मिलके जब बैठेंगे, जब 15 बंदे दिमाग लड़ाएंगे, तो एक का डिसीजन कोई लेने जाएगा तो दूसरा कहेगा नहीं नहीं, ये उधर तुम लगा रहे हो, तुम अपनी जगह लगा रहे हो, तुम मेरी जगह लगाओ, तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। ये चीज है। एक सिंपल मेजॉरिटी किसी भी पीएम को मिलना बहुत जरूरी है। जैसे इनकी है कि जितने भी लोग हैं, जिसमें अगर हम फॉरेन मिनिस्टर देख लें या अमित शाह को देख लें या हम इनको देख लें, इन सबका मुझे लगता है कि दिमाग काफी एक ही डायमेंशन में चलता है कि किस तरह से लॉन्ग एक ही पार्टी के लोग हैं। ये चीज देखो, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ व्यूअर्स को कि देखो, अब नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट सेलेक्ट की हुई है, अपने फॉरेन मिनिस्टर, अपना फाइनेंस मिनिस्टर, अपना डिफेंस मिनिस्टर। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ ये होगा कि किसी पार्टी का फॉरेन मिनिस्टर होगा, किसी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होगा, किसी पार्टी का रेलवे मिनिस्टर होगा, तो वो एक दूसरे को गिराने के चक्कर में ना, काटने में हमारे अपनी कंट्री का नहीं सोचेंगे। वो नहीं देखेंगे कि हमारे लोगों की कहाँ पे भलाई है। किसी एक पार्टी को जो है वो इतनी मेजॉरिटी हो कि वो गवर्नमेंट करे, वो अपने हिसाब से अपनी तरक्की की करे। और जितनी मैंने देखी है कि ये इनका कुछ ऐसा नहीं है कि ये स्टेट मेरा है, इस पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा। अब जैसे कोई पार्टी आ गई, वो कहती है कि अच्छा ये पंजाब तो मेरा है, तो मैं इस पे सारा लगाऊंगा। कोई कहता है मेरा, ये वो फर्क है कि जैसे आपने लाहौर की बात की ना, कि इन्होंने नून लीग आई पंजाब में तो उन्होंने सारा लाहौर पे लगा दिया। ठीक है, तो वैसे अच्छी बात ही है। तो सिंध वाले क्या है? अब सिंध में जीत गई है पीपल्स पार्टी, पंजाब में जीत गई है नून लीग, और केपीके में जीत गई है पीटीआई। तो अब तीनों
अलग-अलग से चलेंगे, अलग-अलग पुलिस। लेकिन ये देखें असम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, हर जगह अलग अलग सारी जगह वो ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनको ऐसा है कि पूरा भारत जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे वन मैन पावर बन गई ना, वन मैन आर्मी बन गया। एक इंसान है वो सोच रहा है, उसने आगे अपनी टीम बनाई हुई है। यहाँ तो एक इंसान सोचेगा और उस टीम में जब देखेगा तो अच्छा ये उस पार्टी का, ये उस पार्टी का, ये उस पार्टी का, ये उस पार्टी का, हाँ, तो वो मतलब बड़ा कचूमर सा बना हुआ है कि उसी में ही जो है वो कचूमर है, उसी में ही वो क्या कहते हैं खीरा है, उसी में टमाटर है, उसी में सारा कुछ है। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे लिए डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है। कभी मैंने नहीं देखी कि कहीं और से इस तरह की वीडियोस आ रही हो जिसमें वो प्रॉपर बता रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहे हो, प्लानिंग्स दिखा रहे हो कि ये होगा, ये इस तरह से होगा। और नरेंद्र मोदी जी के जो अपनी उनका YouTube चैनल है वो दिखा रहा होता है सब कुछ कि ये हम इस तरह से इस तरह से इतने पैसे। और सबसे पहले सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि फाइनेंस वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमने इस सेक्टर पे इतना लगाना है, इस सेक्टर पे इतना लगाना है। कल को अगर कोई पूछेगा हाँ जी आपने कहाँ पे लगाया है, तो वो कहेंगे ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये देखो ये यहाँ लगा। यहाँ पे जो करप्शन है वो इसलिए होती है कि हमें नहीं पता कि ये जो ऑरेंज लाइन मंसूबा है, ये फलाना जो मोटरवे बनी या ये चीज बनी, इस पे किसने कितने लगाए, खजाने से कितने निकले। अब जो खजाना है ना, ये नरेंद्र मोदी जी अपनी जेब से थोड़ी लगा रहे हैं। ये जो खजाना है ये अवाम के टैक्सों का ही जुड़ा हुआ है। वो एक जगह पे पैसा है उसको आगे लगा रहे हैं। तो बेसिकली अवाम का पैसा अवाम पे लगना जरूरी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि बिल्कुल खुली किताब की तरह वो सारे YouTube चैनल पे जो सारा वो बता देते हैं, ओपन बुक बिल्कुल, वरना सारे जितने भी होते हैं पार्टीज तो स्पेशली ये करती हैं कि नहीं हमने नहीं बताना, ये तो बहुत कॉन्फिडेंशियल है। यानी कि इनका कुछ कॉन्फिडेंशियल नहीं है, ये कह रहे हैं जो है तरक्की कर रहे हैं, खुल के सारी दुनिया को दिखा रहे हैं और सारे सबको बता रहे हैं कि ये मैं कर रहा हूँ। और उसी का ही वो अब बेनिफिट है। पाकिस्तान में तो सिलेक्शन हो गई है, देख लिया सब ने, इलेक्शन हो गया है। अब ये चीज़ देखी जाएगी कि जिस तरह उन्होंने प्रोजेक्ट किए हैं, जिस तरह उन्होंने वर्क किया है कि इंडिया अब अगले टेन्योर में जो कि 1-2 मंथ बाद इलेक्शन हो जाने हैं उसमें वो क्या करता है, किस पार्टी को लाता है। लेकिन इंडिया की एक चीज़ है इंडियन लोगों की कि वो जिसको भी लाते हैं उसको बड़ा खुला करके लेके आते हैं, उसको बड़ी मेजोरिटी दे के आते हैं। अगर एक कांग्रेस आई फॉर एग्जाम्पल, जब भी आई तो उसके ही ज़्यादातर जीते। इधर क्या है बराबर सारे है, 19-20 हुआ पड़ा है। तो अगर नरेंद्र मोदी जी आए तो उनके पास भी खुली ओपन मेजोरिटी कि उन्होंने अपनी सिलेक्शन की, उनके पास MLAs सारे आए, उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली। तो जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी एक बंदा नहीं ना बनाएगी, कोई एक पार्टी, तब तक प्रोग्रेस बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पाकिस्तान की हम बात ना करें, अभी हम चाइना की बात करें तो वो भी इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स तो वो भी नहीं कर रहा है, इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स तो नहीं हो रहे। चाइना बिल्कुल, चाइना पे भी कर रहे हैं, बट हम उनकी भी कुछ वीडियोस लाएंगे, उन पे भी चाइना भी बहुत ज्यादा। मैंने अभी तक देखा है, जितने मैंने स्क्रॉल वगैरह किया है चाइना का, वो इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहे हैं अभी इस वक्त। अगर हम सब कॉन्टिनेंट या फिर एशिया की बात करें, पूरे एशिया की बात करें, बांग्लादेश और उनको नहीं, सिर्फ पूरे एशिया की, तो आई थिंक इंडिया ही सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहा है। हाँ, इस टाइम को लेकर जितने वो वरी है ना अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए, लोगों की जिंदगियां बेहतर करने के लिए, तो नो डाउट और कंट्री में शायद क्या चल रहा है, 5 ट्रिलियन ऐसे ही तो नहीं कह देते ना। तो या दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी हमने बन जाना, तो वो ऐसे नहीं बन जाते, वो विजन से बनते हैं और पैसा लगाने से बनते हैं। जो दिख रहा है यार, दिख रहा है, मतलब पैसा लग रहा है, दिख रहा है। और आप लोग मुझे बताओ कि आपकी इस वीडियो पे जो स्पेशली मध्य प्रदेश की जो वीडियो है, जो सारे प्रोजेक्ट्स होने हैं, जो सारी इन्वेस्टमेंट होनी है, इस पे आपकी क्या ओपिनियन है और कौन कौन मध्य प्रदेश से है, वो भी लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से स्टार्ट हुए हैं, इनिशिएटिव अभी ले लिया गया है, डिटेल्स दें हमें इस बारे में। लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।